साल नया है, नए साल पर बना रिकॉर्ड नया है और कुछ लोगों की पसंद ऐसी है कि उन्हें शराब और बर्फ के बाद अब कंडोम भाया है। नमस्कार, मैं प्रेम। न्यू ईयर पर एक नया रिकॉर्ड बना है। ये रिकॉर्ड है ई मार्केटिंग का। मार्केटिंग किसकी की गई है? दारू, बर्फ, चिप्स और कंडोम की। दरअसल हम आपके सामने जो तथ्यों के साथ बात करने वाले हैं उसका सीधा कनेक्शन ई मार्केटिंग की प्राइवेसी से है, जिसका हमें यहाँ हनन करना पड़ेगा, क्योंकि आज का समाज इतना एडवांस हो चुका है कि नए साल पर अपनी सारी हदों को पार करने के लिए उतारू है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक आपने न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए शराब पार्टी की बात तो सुनी होगी, लेकिन आपसे कहा जाए कि भारत में कुछ होटल्स और पब ऐसे थे जिन्होंने नए साल की इस पार्टी को और रंगीन बनाने की कोशिश की, वो भी अपने परमानेंट ग्राहकों को कंडोम से भरे हुए इनविटेशन कार्ड भेजकर। आपको यह सुनकर थोड़ा असहज लग रहा होगा, लेकिन यह सच्चाई है। इसका प्रमाण आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे एक मीडिया कटिंग से मिल जाएगी, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि पुणे का एक पब न्यू ईयर की पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए अपने परमानेंट ग्राहकों को निमंत्रण भेजता है, वो भी कंडोम की पैकेटों के साथ। एएनआई के मुताबिक यह मामला पुणे का है, जिसको लेकर पुलिस जांच भी करती है। अब आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहे हैं जिनसे आपको यह पता चल जाएगा कि इंडिया में न्यू ईयर की पार्टी वाली रात लोगों को कंडोम के अलावा आइस क्यूब, हैंड कप्स और अंडरवियर की भी खूब जरूरत पड़ी थी। इन आंकड़ों में सबसे पहली बात ब्लिंकिट की करते हैं, जो क्विक कॉमर्स सर्विस के लिए जानी जाती है। उसके सीईओ अलविंदर ढिंडसा सोशल मीडिया पर एक ब्यौरा साझा करते हैं। इस डेटा के मुताबिक 31 दिसंबर की रात 8 बजे तक ब्लिंकिट पर 2,34,000 से अधिक लोगों ने आलू भुजिया के पैकेट्स ऑर्डर किए। इसके अलावा 45,000 से ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक के कैन मंगवाए गए, तो 6,834 पैक्ड आइस यानी बर्फ का ऑर्डर किया गया। इन आंकड़ों को देखकर ऐसा लग रहा होगा कि पार्टी करने वालों ने केवल शराब की बोतल खरीद ली, बाकी सब कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग पर छोड़ दिया। अपने इस पोस्ट के कुछ समय बाद ब्लिंकिट के सीईओ एक और पोस्ट करते हैं। यह पोस्ट होता है कंडोम फ्लेवर को लेकर, जिसके आंकड़े बताते हैं कि न्यू ईयर के जश्न में लोग शराब के साथ साथ शवाब के साथ भी खूब शराबोर हुए, क्योंकि केवल ब्लिंकिट पर 31 दिसंबर यानी नई ईयर की पहली वाली रात को इंडिया में सबसे ज्यादा 39.1% लोगों ने चॉकलेट फ्लेवर के कंडोम ऑर्डर किए हैं। अब आपको हम स्विगी इंस्टामार्ट के को फाउंडर का एक पोस्ट दिखाते हैं। यह पोस्ट है फानी कृष्ण की, जिसमें वो जानकारी देते हुए बता रहे हैं कि 31 दिसंबर की रात 7:41 एक ऐसा समय था जिस दौरान एक साथ कई लोगों को 119 किलोग्राम बर्फ के टुकड़ों को डिलीवर किया गया। यानी एक और जहां इंडिया में कुछ लोग कपकपाने वाली ठंड में घर में दुबक कर बैठे थे, तो दूसरी ओर कुछ बर्फ के टुकड़ों के साथ गर्मी लाने की कोशिश कर रहे थे। न्यू ईयर की इस ईव पर एक तरह से देखा जाए तो मौज अधिकतर ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियों की रही। इसका प्रमाण हमें ब्लिंकिट, स्विगी के बाद बिग बास्केट से भी मिलता है, जिसे नॉन अल्कोहल ड्रिंक्स की बिक्री की जानकारी दी और यह बताया कि इस ड्रिंक की बिक्री में केवल एक रात में 500% तक की बढ़ोतरी हुई, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तो यह आज के मॉडर्न इंडिया की एक झलक है, जिसमें घर बैठकर सब कुछ खरीदने का नया चलन शुरू हो गया है। हालांकि हम इस नए ट्रेंड का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह ट्रेंड डिजिटल इंडिया की पहचान को और मजबूती देती है। लेकिन जब ऐसे ट्रेंड्स के बीच भारत की संस्कृति को ताक पर रखने वाले काले चेहरे दिखने लगते हैं, तब मीडिया इन मुद्दों को उठाने के लिए मजबूर हो जाती है। क्योंकि स्विगी जैसी ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी ये बताती है कि उसने 31 दिसंबर को दोपहर तक करीब 4,800 कंडोम की पैकेट डिलीवर कर दी है। हालांकि रात होते होते ब्लिंकिट सबको चौंकाते हुए यह बताता है कि उसने 31 दिसंबर की रात को 1,20,000 पैकेट्स कंडोम के डिलीवर कर चुका है। इस नए साल के इस मौके पर रिकॉर्ड केवल कंडोम खरीदने का नहीं रहा, बल्कि हमारे भारतीय भाइयों ने शराब खरीदने में भी एक नया कीर्तिमान बनाया है। आपको जानकर हैरानी होगी
कि जिस जश्न को वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर कहा जाता है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हिंदुस्तान के लोग इतना खुश हैं कि वे सीधे शराब खरीदने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार के नए साल पर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में शराब बिक्री हुई है, जिसकी संख्या 600 करोड़ है। यानी यूपी के लोगों ने एक दिन में 600 करोड़ के शराब खरीदकर नया रिकॉर्ड बना दिया। इसके बाद तेलंगाना और दिल्ली एनसीआर का नंबर आता है, जहां 402 और 400 करोड़ के शराब की बिक्री हुई। फिर कर्नाटक और केरल है, जहां कर्नाटक के लोगों ने 308 करोड़ तो केरल वासियों ने 108 करोड़ के शराब को पीकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। अगर आप बिहार से देख रहे हैं तो आपको थोड़ा पछताना पड़ सकता है। तो ये नए भारत के बदलते चेहरों का रंग है, जिसका जन्म भले ही मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती पर हुआ, लेकिन इनके अंदर वैसी मर्यादा अब नहीं रही जिसे हमारे भारत का अभिमान बताया जाता है। असल में हम इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक के बाद एक जो रिकॉर्ड हमें दिखते गए, हम खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि ये रिकॉर्ड नए साल पर कुछ जनहित के कार्यों के लिए नहीं, बल्कि शराब पीने को लेकर बना है और कॉन्डोम खरीदने को लेकर बना है, जिसे किसी भी समाज के लिए अभिशाप बताया जाता है। बहरहाल, क्या सोचते हैं आप इस नए साल के नए रिकॉर्ड को लेकर? कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको कंटेंट कैसा लगा ये भी बताइए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने इस नए साल पर सबसे ज्यादा किस चीज की खरीदारी की। क्या आप भी इन लोगों में शामिल तो नहीं थे?